होली का त्योहार आ रहा है और हम सभी को पता होना चाहिए कि हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में होली का त्योहार मनाया क्यों जाता है। हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए। यदि हम कोई भी धार्मिक त्योहार मना रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह रही जो हम आज इस त्योहार को मना रहे हैं। तो आइए कहते हैं इस सुंदर सी कथा को। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था, जिनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रथम का नाम हिरण्याक्ष था और द्वितीय का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उसका वध कर डाला, क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही राक्षस जाति से संबंधित थे। अब क्या था, भाई की हत्या से क्रुद्ध होकर के हिरण्यकश्यप ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और तपस्या के उपरांत ब्रह्मदेव ने उनसे प्रसन्न होकर के उन्हें अजय होने का वरदान दे दिया। अब कोई भी ऐसा नहीं था जो हिरण्यकश्यप को हरा सकता था। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए हिरण्यकश्यप ने अपनी प्रजा पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। सभी हिरण्यकश्यप से बहुत दुखी थे। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा अत्याचारी था। अब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु से प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन प्रहलाद में राक्षसों जैसा कोई भी गुण नहीं था। वह तो ईश्वर भक्ति में मगन रहने वाला ईश्वर भक्त पुत्र था। लेकिन हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल नहीं सुहाती, क्योंकि वह तो चाहता था कि प्रहलाद उसी की भांति राक्षस कुल का एक विख्यात वंशज हो। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का एक विशेष भक्त था, विशेष पुजारी था। उसमें कोई भी राक्षसों वाला गुण नहीं था, क्योंकि प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कोई भी बात स्वीकारने को तैयार नहीं था। वह विष्णु भक्ति को त्यागने को तैयार नहीं था। इसलिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से क्रोधित हो गया और उसने कई बार प्रहलाद को मारने के प्रयास किए। एक बार उसने ऊंचे पर्वत से प्रहलाद को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रकट हो उसी क्षण प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर ली। इसी तरह कई बार हिरण्यकश्यप के प्रयास विफल रहे, लेकिन एक बार हिरण्यकश्यप ने सभी सीमाओं को लांघकर अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को मारने के लिए कहा। होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से जल नहीं सकती।
भगवान शिव ने उसे एक चादर प्रदान की थी, जिसे ओढ़कर यदि वह अग्नि में बैठ जाती तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। ऐसा ही किया गया। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके अग्नि में बैठ गई, लेकिन इसके विपरीत होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु ने वहाँ भी अपने सच्चे भक्त के प्राणों की रक्षा की। इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हो गई। इसी दिन से, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, हम लोग होली का त्योहार बड़े उल्लास हर्ष के साथ मनाते हैं। अब हिरण्यकश्यप का क्या था? एक बार हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित होकर प्रहलाद से बोला, यदि तुम्हारे भगवान सर्वज्ञ हैं तो बताओ, क्या यह जो महल में खंबा लगा हुआ है इसमें भी तुम्हारे भगवान विराजमान हैं? तो प्रहलाद ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, मेरे भगवान नारायण सर्वज्ञ हैं और वो इस खंबे में भी विराजमान है। तभी हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर के अपने गदे से उस खंबे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर डाला और अपने भक्त प्रहलाद को अपने गले से लगा लिया। तो बोले, जय जय नारायण।